आप वोट पाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में खास करके हमने देखा कि दिल्ली में 70 लाख के करीब महिला वोटर है टोटल। अगर 1,53,00,000 टोटल वोटर्स में से यानी करीब करीब 45% महिला वोटर्स है और इसी को लेकर सारी लड़ाई चल रही है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं प्रदीप भंडारी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उसके साथ साथ प्रियंका कक्कड़ है, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, और हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आशुतोष भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल होंगे। एक तरफ महिलाओं के लिए कार्ड बांटा जा रहा है तो दूसरी तरफ ब्लैक बुक निकाला गया है। प्रियंका जी, कैसे वादे पूरे करेंगे? क्या जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र और झारखंड में देखा उसी के तर्ज पर आपकी पूरी कैंपेन रहेगी कि महिलाओं को पैसे बांटिए और चुनाव जीत जाइए? प्रियंका, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो प्रियंका तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप भंडारी से शुरुआत करेंगे। प्रदीप भंडारी, आपने जो शुरू किया, अब उनकी सरकार है। महाराष्ट्र में तो आपने लोकसभा चुनाव के बाद स्कीम फटाफट लागू कर दी, आप चुनाव भी जीत गए, तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी वही करने जा रही है। आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साहिल जी, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल अगर किसी चीज की गारंटी दे सकते हैं तो दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर 50 करोड़ का शीश महल बनाने की गारंटी दे सकते हैं और भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज दिल्ली के घर घर के अंदर ये पहुंच चुका है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर यह वादा किया था कि वो महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालेंगे, और अभी तक पंजाब की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए नहीं डले हैं। आतिशी जी ने वादा करा था दिल्ली के अंदर मार्च के अंदर कि भाई दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे, अभी तक खाते में पैसे नहीं आए हैं। और जो व्यक्ति अपने खुद के शीश महल के अंदर अपनी खुद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पिटवाता है, वो व्यक्ति कभी भी महिला समर्थन नहीं पा सकता। दूसरी बात, आपके ओपनिंग उसमें मैं पैकेज में पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई कि सस्ती बिजली के ऊपर चुनाव होगा। भाई आज तो स्थिति ये हो गई है, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के अंदर पावर बिल्स 40% बढ़ चुके हैं। तो आज दिल्ली में स्थिति ये है कि दूसरी बात बताना चाहता हूं, ये कितने भी वादे कर ले, इनके पास पैसे तो है नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि भाई दिल्ली की पूरी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर है, आप चांद का वादा कर रहे हैं, क्यों नहीं पीएम आयुष्मान लागू करते हैं? पैसा है नहीं आपके पास तो क्यों नहीं लागू करते हैं? आज 2 से 3 सिर्फ सीटी स्कैन मशीन जो है पूरे के पूरे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भले कितना भी पीआर कर ले, पर ग्राउंड पे इनके खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है। यमुना साफ नहीं कर पाए, यमुना में डुबकी नहीं लगा पाए, पूर्वांचल के भाई के साथ अपमान किया, दिल्ली प्रदूषित है, गली गली की सड़कें खराब है, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, और महिलाओं के खाते पे पैसा नहीं आया, झूठ है। इसीलिए हम आश्वस्त हैं। हरिशंकर गुप्ता, क्या आपका भी वही कहना है इनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है? भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उससे आप कितना सहमत है दिल्ली को लेकर? सर जी, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं जीत रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना किया है कि कोई भी वैधानिक पद आप नहीं ले सकते जब तक कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली के जो हालात हैं इस समय, जो गारंटी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जुमला है। आज ये कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट कैसे हो गया? 73,000 करोड़ का घाटा तो जल बोर्ड के अंदर ही है। अब इसको सरप्लस कहेंगे या घाटे का बजट कहेंगे? वो 73,000 करोड़ का घाटा जो जल बोर्ड के अंदर है उसको कौन पूरा करेगा? कांग्रेस पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो लेके आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, ये 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, हम हर महिला को हर महीना 3100 रुपया देंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में आ रहा है। पेंशन बुजुर्गों की 6,000 रुपये होगी, विधवाओं की 6,000 रुपये होगी, विकलांगों की 6,000 रुपये होगी, 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा सबके लिए होगा, बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, बेरोजगार युवकों को पैसा दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हमारे मैनिफेस्टो में। इंटरेस्टिंग बात वही है। प्रियंका जी, प्रियंका आ गई है हमारे साथ में। इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस विरोध तो कर रही है, कह रही है कि 36,000 करोड़ का घाटा है, 76,000 करोड़ का घाटा है जल बोर्ड में,
लेकिन दूसरी तरफ योजनाएं भी वही बोल रही है कि 3100 रुपए हम लोग देंगे, उसके साथ बाकी योजनाओं में भी पैसा बढ़ाकर वो देने के लिए तैयार है। अभी तक बीजेपी ने घोषणाएं नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी वही उसी तरीके से घोषणा करेंगे। तो क्या आपने झारखंड महाराष्ट्र से सीख लिए कि भाई चुनाव जीतना है तो यही तरीका है, वादे हम पूरे नहीं कर पाए शायद 2020 के, तो पैसे बांटो और चुनाव जीत जाओ, जो महाराष्ट्र में हमने देखा, जो झारखंड में हमने देखा। साहिल जी, सभी को नमस्ते। साहिल जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इकलौती सरकार है जो जब से बनी उसने कहा कि हम जनता के टैक्स का पैसा जनता पे ही खर्चते रहेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। साहिल जी, सांसदों को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिले तो चलता है, तब तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होती, तब कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं होती, पर आम आदमी को 200 यूनिट फ्री मिल जाए उसमें सबको मिर्ची लग जाती है। अब इसमें भी देखिए, आपने खुद ही पकड़ लिया उनको, एक तरफ कह रहे हैं कि घाटे का बजट है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इनसे ज्यादा देंगे। तो लोग ओरिजिनल को चूज करेंगे और मैं चाहूंगी आप किसी अर्थशास्त्री को भी किसी अपने शो पे बुलाएं, उनसे पूछें कि हमारा घाटे का बजट है मुनाफे का बजट है। हमारा बजट मुनाफे का है। जो इन्होंने जल बोर्ड की बात की, थोड़ी टेक्निकल बात है, बट मैं उसका जवाब दे देती हूं कि अकाउंटिंग मेथड्स बड़े अलग अलग होते हैं और हम लोग पानी को कमर्शियल नहीं मानते। हम लोग पानी एक सेवा का माध्यम है कि पानी सबको मुफ्त मिलना चाहिए, तो वो नॉन रेवेन्यू वाटर है, जिस वजह से वो ऐसा दिखता है अकाउंट बुक्स में, बट दैट इज नॉट अ लॉस। हम लोग पानी से पैसा नहीं बनाएंगे, हमने सोच रखा है ये पानी फ्री की चीज होनी चाहिए हमारी जनता के लिए। अब कोई भी मैं तो कहूंगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहिए कि कैसे जनता के ऊपर इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद और अब 2100 रुपया भी प्रति महीना हर महिला को देने के बाद हम एक मुनाफे का बजट पेश कर पा रहे हैं। और साहिल जी, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि हमारी नीयत साफ है। हम लोग सर, मैं बीच में नहीं बोली, हम लोग अपनी जेबें नहीं भरते। जैसे आप देखें कर्नाटका में कांग्रेस खुद ही अपने दिए हुए वादों से मुकर रही है या नहीं पूरा कर पा रही और सार्वजनिक तौर पे वो जानकारी उपलब्ध है, या फिर महाराष्ट्र जो 7 लाख करोड़ के डेट में है, लॉसेस में है, घाटे में है, वो नहीं वो नहीं किया। पंजाब में आपने वही किया ना। बहुत साल की पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 1000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक कहां मिले? वही तो सवाल बीजेपी उठा रही है कि अभी भी 1000 रुपए आप जो वादा कर रही है वो तो चुनाव जीतेंगी तब देंगी, उसके पहले तो कार्ड ही मिलेगा ना, सिर्फ वो येलो कलर का कार्ड जो आज से आपने शुरू किया है बांटना। साहिल जी, देखिए, हमें दिल्ली में आए 10 साल हो गए और यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हमने की, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक था, चाहे वो स्कूल्स की काया पलट करना था, ये सब बड़े बड़े काम थे। इट टुक टाइम, वी डिड इट एंड नाउ वी कैन डू दिस न्यू थिंग दैट वी आर लॉन्चिंग। पंजाब भी जब हमने इतने साल के मिस गवर्नेंस के बाद हमारे पास आया, अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल में हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 2 साल के अंदर हमने 50,000 नौकरी पक्की कर दी, 2 साल के भीतर ये आंकड़ा है ऑफिशियल कि 2 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारे सरकारी स्कूलों में आ गए। और ये भी जो वादा हमने किया है पंजाब की महिलाओं को, महिला सम्मान योजना का, ये भी 100% पूरा होगा। ये कोई प्रधानमंत्री मोदी का निकला हुआ जुमला नहीं है कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर महिला को मिलेगा तो मिलेगा। और पंजाब में अभी हमारा 3 साल का टेन्योर बचा हुआ है एंड आई अश्योर यू ये भी गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रदीप भंडारी। हरिशंकर गुप्ता जी। देखिए, प्रियंका कक्कड़ ने जल बोर्ड के घाटे को इतना आराम से ले लिया और वो घाटा आंकड़े बता दिए, वो हेरा फेरी वाला घाटा है। यही कह रहे हैं कि आप वो गलती से हेरा फेरी करके किया गया है। 73,000 करोड़ का घाटा जल बोर्ड में है कि नहीं है? नहीं इस बात को मानती है। अगर वो घाटा है तो सरकार का जब बजट बनता है गलत बोल रहे हैं डिपार्टमेंट के मैं बीच में नहीं बोला था, रुक जाइए। जब सरकार का बजट बनता है तमाम तरह के घाटे और मुनाफे को अकाउंट किया जाता है। 73,000। तो चलिए गुप्ता जी आप बता दीजिएगा। चलिए, अगर नहीं गुप्ता जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप बता दीजिएगा। चलिए, मैं मान लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग मेथड में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, अकाउंटिंग मेथड्स अलग अलग होती है, उसी के नाम पर हम देखते हैं कि बैंकों के बड़े बड़े एनपीए जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं। लेकिन आप मुझे जवाब दे दीजिए कि भाई चलिए मान लेते हैं कि 76,000 करोड़ का घाटा है जल बोर्ड में, तो आप 3100 रुपए कहां से देंगे? अगर इतनी घाटे में सरकार चल रही है तो कल कांग्रेस की सरकार आने के बाद 3100 रुपए कहां से लाएंगे आप? कहां से दिया जाएगा ये पैसा? आप भी तो वादा कर ही रहे हैं ना कहीं ना कहीं। नहीं, सुन लीजिए, 15 साल दिल्ली चलाई है हमने,
इनको अभी 10 साल पूरा हुआ है। 15 साल में दिल्ली को पूरे विश्व में तारीफ कुछ भी नहीं कर पाए थे। फिर दिल्ली को इन्होंने कुछ टीम नहीं के किया। डब्बों में ये स्कूल चल झूठ रहे बोलते थे, हैं। किसी को फ्री बिजली नहीं मिलती थी, किसी को फ्री महिला को बस यात्रा नहीं मिलती थी, आप इसमें मत बोलिए प्रियंका जी, मैं आपको बोलने बिजली नहीं आती थी 24 घंटा, आपको मैं बोलने 8 घंटे के पावर कट अगर आप लगते थे। इसमें बोलेंगे 24 घंटा बिजली हमने की, ये झूठ बोल रही है। ये आपने बिल्कुल शुरू झूठ बोल किया, रही है। मैं खत्म करूंगा। डिस्कॉम, हम डिस्कॉम लेके आए 2001 के आप अंदर। दिल्ली में रहते थे 10 साल पहले। उस दिन से